बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी आदर्श नेता हैं, वो लोगों से मिलना नहीं चाहती और चंद्रशेखर आजाद ठीक माननीय कांशी राम साहब के पैटर्न पर चल दिया है। चंद्रशेखर आजाद तो बीजेपी का एजेंट है। माननीय कांशी राम साहब को भी लोगों ने कहा था कि ये बीजेपी का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है। बहन कुमारी मायावती मिलना नहीं चाहती हैं, इसलिए कि बहन जी को तो ये बताया गया है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको लोग गोली मार देंगे। बहन जी को भड़का करके डरवा करके उनको रखा गया है। तो बहन जी जैसा शेरनी कौन था, जरा बताइए ना हमको। उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है, उसको भूला नहीं जा सकता। लेकिन बहन जी महापुरुष नहीं हो सकती। बहन जी महापुरुष नहीं हो सकती। आयरन लेडी लोग कहते हैं, कोई जिंदा देवी कहता है, कोई न्याय की देवी कहता है। क्या यही न्याय और यही जिंदा देवी है जो लोगों से मिलना नहीं चाहती? जब भी कोई भी घटना घटती है, चाहे किसी प्रकार की घटना हो, मैं अक्सर देखता हूं कि आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सबसे आगे जाते हैं और बीएसपी के कार्यकर्ता ना के बराबर जाते हैं। तो इसमें क्या, इसमें इन दोनों में बीच में क्या है? ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बहन जी का आदेश नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आज चंद्रशेखर आज़ाद जी भी नए नए उभरते सितारे हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। तो थोड़ा सा हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि ये इस दोनों में सत्यता क्या है? सच तो ये है भाई कि चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी वाला चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज के लिए वो विकल्प के रूप में उभर गया है। एक विकल्प वो बन गया है, इसलिए कि बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी आदर्श नेता हैं, वो लोगों से मिलना नहीं चाहती और चंद्रशेखर आज़ाद ठीक माननीय कांशी राम साहब के पैटर्न पर चल दिया है। वो सबसे मिलना जुलना चाहता है। आज उसके कार्यक्रम में पूरा भीड़ उमड़ रही है। और वो कौन लोग हैं? वो अपने ही लोग, बहुजन समाज के लोग हैं, अपने बहुजन समाज के लोग हैं। देखिए, बहुजन समाज के लोग तो उसके यहाँ जाते हैं, लेकिन पार्टी वालों को मना किया जाता है कि खबरदार चंद्रशेखर आज़ाद के जनसभा में जाना मत। पार्टी वालों को मना किया, पार्टी वालों को, पदाधिकारियों को ये मना किया जाता है कि खबरदार, चंद्रशेखर आज़ाद जी तो बीजेपी का एजेंट है। जी। माननीय कांशी राम साहब को भी लोगों ने कहा था कि ये बीजेपी का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है। जिस माननीय कांशी राम साहब ने इतना बड़ा स्तंभ तैयार किया है, पूरी दुनिया को, पूरे देश को, पूरे विश्व को उन्होंने हाथ से गदोरी पर समझाने का काम किया, कलम से बताने का काम किया। बहन कुमारी मायावती मिलना नहीं चाहती हैं, इसलिए कि बहन जी को तो ये बताया गया है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको लोग गोली मार देंगे। बहन जी को भड़का करके डरवा करके उनको रखा गया है। नहीं तो बहन जी जैसा शेरनी कौन था, जरा बताइए ना हमको। उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है, उसको भूला नहीं जा सकता। लेकिन बहन जी महापुरुष नहीं हो सकती। बहन जी महापुरुष नहीं हो सकती। आयरन लेडी लोग कहते हैं, कोई जिंदा देवी कहता है, कोई न्याय की देवी कहता है। क्या यही न्याय और यही जिंदा देवी है जो लोगों से मिलना नहीं चाहती? और एसपी की बात करें तो कोई भी घटना घट जाती है, छोटी सी घटना घट जाती है, उनके द्वार पर जा करके कुछ न कुछ उनके साथ धरना प्रदर्शन से जो भी जितना बन सकता है वहाँ तक लोग करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बसपा में रहे हैं और बसपा के भी आज भी आप हैं, पदाधिकारी भी हैं कुछ कहीं से, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सच में बसपा के लोगों को मना किया जाता है कि आप कोई घटना घटती तो मत जाइएगा? देखिए, हम बता दें, बहन जी का कहना यह है कि भाई जब हम कहेंगे तब आपको जाना है। कोई मर जाए, जर जाए, किसी का मर्डर हो जाए, गोली मार दी गई, जब हम कहेंगे तब तुम्हें जाना है। उस तरह से आप नहीं जा सकते हो। ये बहन जी के बिना आदेश का बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी वो नहीं जा सकते। हाँ, किसी की मोहब्बत है, कोई उस तरह से जानता है व्यक्तिगत रूप में,
तो वो तो जैबे करेगा। लेकिन कुछ लोग जो बड़े पैमाने पर जो नेता अपने को बहन जी के साथ साथ मानते हैं, वो लोग किसी मरे जरे में किसी के पास नहीं जाना चाहते हैं। वो एक बार बहन जी से जरूर पूछेंगे कि क्यों बहन जी फला जगह वो हत्या हो गई फला की, मैं जाऊं या ना जाऊं। तो बहन जी कहती कि ठीक है चले जाओ, देख लो भाई। अगर उनके मूड में आया तो कौन क्या करे, वो दूसरे का दल का था मार दिया गया, क्या जरूरत है जाने की। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की जो बात है, वो कहीं भी अगर सुन ले कि हमारे समाज के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर जुर्म अन्याय अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वो जरूर पहुंच कर रहेगा। वह जरूर पहुंच कर रहेगा, चाहे उसके लिए जो कुछ भी उसको करना पड़े। अभी बीजेपी के सारे पार्टी वाले लगातार जो है कि विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया, बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने ये कर दिया। तो जिसमें आज अभी लखनऊ में धरना प्रदर्शन हुआ था, तो उसमें सबसे ज़्यादा मैं देखा हूँ कि एसपी के चंद्रशेखर आज़ाद ही जाकर वहाँ पर धरना को जहाँ तक हो सकता है अपने तरफ से मेहनत करने की कोशिश की है। अभी आजमगढ़ में एक ऐसी घटना घटी है जो एक दलित महिला के साथ जो गाली गलौज का बात हुई थी, आप शायद उस मामले को जानते होंगे, जिसमें सभी कार्यकर्ता गए थे एसपी के, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं देखे गए। ना ही हाथरस के जैसा बड़ा कांड हुआ था, ना तो बहुत ज़्यादा कभी ट्वीट आया, ना तो कभी वहाँ पे अपने एसपी के लोग जाने की कोशिश किए। तो इसमें यही हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या सच में बहन जी का रोक है या वो खुद नहीं जाना चाहते हैं? कौन? जो बहुजन समाज के जो लोग हैं जी, बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन समाज के कार्यकर्ता हैं, जब तक बहन जी का आदेश नहीं होगा तब तक वो नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे जैसे लोग तो हर जगह पहुंच जाएंगे, चाहे किसी भी कौम, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब को मानने वाला होगा, अगर उसके साथ जुर्म अन्याय अत्याचार होगा, भाई किशोर कुमार पगला तो जरूर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा इसके लिए। दोस्तों, यही हमारे कहने का मकसद ये रहा है कि एएसपी और बीएसपी का डिफरेंस अपने चैनल के माध्यम से मैं भी बताना चाहूँगा कि सर बीएसपी के साथ रहे हैं, और सर भी कहते हैं कि जो बहन जी करती हैं कहीं न कहीं गलत इसलिए करती हैं कि जो गलत अगर अपने समाज का हो, मतलब ये नहीं होता है कि वो किस कारण से मरा है या उसके साथ कौन सी घटना घटी है, अपने समाज का तो उसके साथ जाना चाहिए। देखिए सर, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि भाई डॉक्टर भगवान नहीं होता जी। लेकिन सबसे पहले तो वो मरीज को देखे कि इसको हुआ क्या है, बाद में ट्रीटमेंट करेगा। तो कम से कम इतना काम तो बहन कुमारी मायावती जी को करना ही चाहिए, अपने पदाधिकारियों को भेजना चाहिए कि भाई देखो क्या घटना घट गई, क्या हुआ हमारे बहन के साथ। हाँ, तो जिसके साथ जुर्म नहीं होता वो दूसरे के जुर्म को क्या जानेगा? जिसको दर्द नहीं है उस दूसरे के दर्द को क्या समझेगा? तो मेरा कहना यह है कि जैसे हमारी वो बहन डॉक्टर इंदू चौधरी है, उसके कार्यक्रमों में भीड़ उमड़ जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद है, मुसाफिर राम साहब हुए, बावन मेश्राम साहब हुए, आखिर ये तो अपने समाज के लोग हैं, अपने ही समाज के तो लोग हैं। आज ये वही उनके पास जाते हैं जो बहुजन को वोट करते हैं, इसलिए कि वो बहुजन के शक्ल में, बहन कुमारी मायावती जी की शक्ल में डॉक्टर इंदू चौधरी पैदा हो गई। हमारे मुसाफिर सर जी हुए वो बाम सेफ वाले, और बाम सेफ वाले बावन मेश्राम साहब पैदा हो गए, और तमाम इस तरह से जो लोग हैं चल रहे हैं, अपने समाज को जगा रहे हैं, उनको अवगत करा रहे हैं कि ये मिशन आपका, यह मिशन है। हमसे भी बहुत लोगों ने कहा कि बहन जी से मुलाकात आपकी होती है कि नहीं होती है। हम कहा बहुत कम होती है। क्यों बहुत कम होती है? हम कहने कि भाई अब वहाँ पर आदेश होगा, जिसको आदेश होता है वही भीतर जाता है। पहले सभी लोग चले जाते थे, जो भी पहले लोग चले जाते थे, लेकिन जब से उनको डरवा दिया गया है कि आपको लोग मार डालेंगे बहन जी, आपको कोई गोली मार देगा, आपको आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और डरवाता क्या है, डरवाता कौन है, उस चीज़ को पूरा बहुजन समाज पार्टी के लोग जानते हैं। क्या कारण है कि बहन जी का साथ छोड़ करके और सभी लोग चले गए, केवल वही बहन जी के पास रह गए हैं, दो तलवे चाट रहे हैं। जो तलवे चाट करके जिंदा हैं वही लोग हैं उनके साथ, समझ गए?
भाई हमसे तो मुलाकात नहीं होती कि मैं तलवा चाटूं, मैं तो अपना ओठ और जीभ चाट करके रह जाता हूँ। समझ गए? तो बहन जी को मैं कहूँगा कि बहन जी को बाबा साहब सद्बुद्धि दे और थोड़ा थोड़ा अपने अंदर परिवर्तन लाएं। अब बहन जी मिलना जुलना शुरू कर दें। वास्तव में जिसको जिस क्षेत्र से, जो जिस क्षेत्र का रहने वाला है, उस क्षेत्र से ही उसको टिकट दिया जाए। नहीं तो बहुजन समाज के लोग अब जान गए हैं, बहुजन समाज के लोग जान गए हैं कि वोट किसको देना है। जी सही कह रहे हैं। हम किसको जिताएंगे तो हमारा कल्याण होगा, हमारा भला होगा। कभी वो हुआ करता था, जी बहन जी के तेवर में था वो बात, लेकिन वो तेवर कहाँ चला गया। जी अब तो बहन जी देख करके बोलती हैं। बहन जी के मुंह से आग निकलती थी, शोला निकलता था, बारे बहन कुमारी मावती, भार बहन कुमारी मावती, भार बहन कुमारी मावती। लेकिन आज बहन जी बिल्कुल स्लो आवाज़ में हो गई हैं।